गोल्डन काऊ। एक वक्त का किस्सा है। किसी गांव में बिट्टू नामी एक लड़का रहता था जिसके पास एक बैल था। उसे सोने के सिक्के जमा करने का बहुत शौक था। वो अपनी कमाई के पैसों से सोने के सिक्के जमा करता रहता था। एक दिन बिट्टू अपने बैल पर सामान रखकर जा रहा था। अरे बिट्टू भाई कहाँ जा रहे हो? भाई मैं मंडी सामान बेचने जा रहा हूँ। आगे मैंने सोने के सिक्के भी लेने हैं। अरे भाई तुम्हें सोने के सिक्के जमा करने का शौक है? हाँ भाई, सारे शौक की बात होती है। मैं सोने के सिक्के जमा करता हूँ और इन्हें देख देख कर खुश होता रहता हूँ। भाई थोड़ा ख्याल करना, इस गांव में डाकू फिरते रहते हैं, कहीं वो तुमसे सोने के सिक्के ही ना छीन ले। भाई मेरे हक हलाल की कमाई है, मुझसे कोई नहीं छीन सकता। उसी गांव में मीठा नामी एक डाकू अपने चोर दोस्त के साथ रहता था और आने जाने वाले लोगों से चीजें खींचता रहता था। अरे ओ बांदर के बच्चे, क्या है तेरे पास? भाई मेरे पास से कुछ नहीं है। बकवास बंद कर और जो है निकाल दे, वरना अभी तेरे पेट में चाकू मारूंगा। भाई मेरे पास एक ही मोबाइल है, मेरी अम्मी ने लेकर दिया है, प्लीज मेरे से ना लो। हाँ दे अपना मोबाइल। मीठा उस लड़के से मोबाइल ले लेता है। इस तरह मीठा आने जाने वाले लोगों से चीजें खींचता था। वाह चिट्टू, आज तो कमाल मोबाइल हाथ लग गया है। हाँ सर जी, मोबाइल तो बहुत जबरदस्त है। उस लड़के की शक्ल से तो लगता था कोई गंदा सा मोबाइल होगा उसके पास, लेकिन उसने इतना अच्छा मोबाइल रखा होगा मुझे पता नहीं था। अबे चिट्टू, लोगों की शक्ल पर मत जाया कर, ये लोग बहुत खोचू होते हैं। सर जी ये मोबाइल मुझे दे दो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बातें किया करूँगा। क्या बकवास की तूने? तुझे मैं मोबाइल दे दूं और मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ जाएगी? आज सारी रात उससे लंबी लंबी बातें करूंगा और कल डेट का कोई सीन बनाऊंगा। वाह सर जी, मजे तो आपके हैं, मुफ्त के मोबाइल और मुफ्त की गर्लफ्रेंड। हाँ अब नजर न लगा दी, वैसे भी तेरी जबान बहुत काली है। और सर जी काली जबान को छोड़ो, आपको पता है इस गांव में एक लड़का है जिसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। अरे वाह, क्या खबर दी है, कल फिर उस मोटे के सिक्के मारते हैं। अगले दिन बिट्टू सामान बेचकर सोने के सिक्के लेकर आ रहा था तो उसकी नजर मीठे पर पड़ी। अरे यार ये तो चोर है और ये तो मेरे सारे सोने के सिक्के ले लेंगे, मुझे कोई चाल चलना पड़ेगी। इतने में वो दोनों आ गए तो बिट्टू ने अपने सोने के सिक्कों वाली थैली छुपा ली और एक सोने का सिक्का बैल के गले में लटका दिया। अरे ओ मोटे, बड़े तुझे सिक्के जमा करने का शौक है, निकाल सारे सोने के सिक्के। भाई ऐसा मत करो, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। चुप, तेरी ऐसी की तैसी, तू गरीब है, सिक्के सोने के जमा करता है। इतने में बिट्टू के बैल ने सर हिलाया तो सोने का सिक्का नीचे गिर गया। मीठे ने वो सोने का सिक्का उठाया और बोला, ये सोने का सिक्का कहाँ से आया है? मुझे बता अभी, ये कहाँ से आया है? ये सुनकर बिट्टू बोला, भाई असल बात ये है कि मेरा ये बैल सोने के सिक्के देता है, तभी तो मेरे पास इतने सोने के सिक्के आते हैं। ये बात सुनकर मीठा खुश हो गया और बोला, अरे वाह, अपने तो मजे हो गए, अब हम ये बैल लेकर जाएंगे और रातों रात अमीर हो जाएंगे। ना भाई ऐसा मत करो, मेरे पास इस बैल के अलावा और कुछ नहीं है, मुझसे मेरा ये सोने का बैल मत छीनो। चुप कर मोटे गेंडे, मैं ये बैल लेकर जाऊंगा, अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। फिर मीठा वो बैल अपने घर ले आया और चिट्टू को कहने लगा, हाँ यार चिट्टू, अब तो अपने दिन फिर गए, इस बैल पर नजर रख, जैसे ही सिक्का गिरे उसे उठा ली, ये न हो कि सिक्का कहीं दूर जाकर गिरे और तुझे पता ही न चले। अरे उस्ताद, मैं सिक्कों को दूर जाने दूंगा भला, कैसी अजीब बातें कर रहे हो। फिर मीठा और चिट्टू बैठे सिक्के का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी सिक्का नहीं आया और रात हो गई।
अरे चिट्टू, अभी तक सिक्का क्यों नहीं आया? कहीं उसने हमें बेवकूफ तो नहीं बना दिया? हाँ सर जी, मुझे तो लगता है उसने हमें बेवकूफ बना दिया है। उसकी ये हिम्मत कि उसने मीठा डाकू को बेवकूफ बनाया है। मैं उसका वो हाल करूँगा कि वो याद करेगा। मैं जाता हूँ उसके घर। सर जी, मैं भी चलूंगा आपके साथ। फिर अगले दिन मीठा और चिट्टू बिट्टू के घर आ गए। अरे मोटी मच, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तूने मीठे डाकू को धोखा दिया है। अब सजा के लिए तैयार हो जा। भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। फिर मीठे ने बिट्टू को एक बोरी में बंद कर दिया और इसे जंगल में ले जाने लगे। अरे यार, ये गैंडा पता नहीं क्या खाता है, बहुत भारी है। इसने तो हमें थका ही दिया है। चिट्टू से रख, थोड़ा सा पानी पी कर आते हैं, फिर इसे जाकर दरिया में फेंकेंगे। ये कहकर मीठा और चिट्टू पानी पीने चले गए। कुछ देर बाद बोरी का मुंह खुल गया और बिट्टू उससे बाहर निकल आया और उस बोरी में पत्थर भर दिए और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद मीठा और चिट्टू आए और उस बोरी को उठा कर ले गए और उसे दरिया में फेंक दिया। चल शाबाश मोटे, अब पानी की मौत मर। मीठे डाकू को धोखा देने का यही अंजाम है। हाँ सर जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसे लोगों की यही सजा होनी चाहिए। ये कहकर मीठा और चिट्टू वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद इन्हें सामने से बिट्टू आता नजर आया। ये देखकर मीठा हैरान हो गया और कहने लगा, अरे मैंने तुझे भी दरिया में फेंका था, तू वापस कैसे आया? भाई, जिस दरिया में आपने मुझे फेंका है वो एक ऐसा दरिया है जिसमें बहुत सारे सोना, हीरे और मोती है। मैं जैसे ही सोना, हीरे, मोती उठाने लगा, दरिया ने मुझे बाहर फेंक दिया। अरे यार, क्या बात है! सोने, हीरे, मोती वाला दरिया। ये दरिया तो मैंने दरियाफ्त किया है। अब मैं इसका सारा सोना निकालूंगा। पर वो सोना नहीं लेने देता किसी को भी। उस दरिया की ये मजाल के मीठा डाकू को रोके। चल चिट्टू, मेरे साथ चल, अभी सारा सोना निकालते हैं। ये कहकर मीठा और चिट्टू उसी दरिया पर पहुँचे और उसमें दोनों ने छलांग लगा दी और जोर जोर से चीखने लगे। बिट्टू मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं बचाऊंगा तुम्हें, तुम्हारी यही सजा है, अब मरो यहाँ पर तुम। फिर बिट्टू वहाँ से चला गया और मीठा और चिट्टू दरिया में डूब गए और दोनों को उनके किए की सजा मिल गई।